बड़े सवाल हैं आज आपके लिए, और ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ खास हुआ है वो जानना समझना जरूरी है, जिसका असर हम पर पड़ता हुआ दिखेगा। दूसरा बड़ा सवाल है कि एफआईज और डीआईज की कश्मकश में और दोनों की फाइट में कौन भारी पड़ेगा। गैप से खुलने पर खरीदना है या बेचना है, रेंज में फंसे हुए बाजार को कैसे ट्रेड करें आप, साथ ही अच्छे नतीजों के दम पर क्या मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी और तेजी लौटेगी। ये सारे सवाल हैं हमारे रडार पर, जिनके जवाब है तैयार। सर पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, शुभ शुरुआत वहीं से की जाए। क्या कुछ खास हुआ है सर? पहली चीज़ तो है कि S&P 500 फिर से रिकॉर्ड हाई पर बंद होता हुआ दिखा है। एक नया रिकॉर्ड S&P 500 ने बनाया। S&P 500 के रिकॉर्ड बनने की एक बड़ी अहमियत है। अहमियत इसलिए है कि ये एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, और ये ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है, यानी कि ब्रोडर मार्केट में अमेरिका में ऑल इज वेल। दूसरा है कि डाउ निचले स्तरों से रिकवर होकर दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ है, पौने 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लेकिन डे हाई पर और नीचे से करीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट की अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। लगातार 6 दिन तक रिकॉर्ड बनाने के बाद कहीं कहीं तो रुकेगा, अटकेगा, और वही 80 पॉइंट की कमजोरी नेस्डेक में दिखी। कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं, तो ये आपके लिए अच्छे संकेत है। लगातार दूसरे दिन 6300 के ऊपर S&P 500 बंद होता हुआ दिखा। ये जो क्लोजिंग है 6309 लाइफ हाई क्लोजिंग है। इंट्राडे में तो नहीं बनाया रिकॉर्ड, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नया रिकॉर्ड एक बनाया है। तो ये अमेरिका से संकेत सारे अच्छे हैं। रहा सवाल अमेरिका से जो दो संकेत और हम लेते हैं, बॉन्ड यील्ड का वो स्टेबल है, डॉलर इंडेक्स का वो भी स्टेबल है, और कच्चा तेल वो भी $69 के नीचे स्टेबल है। तो एक भी संकेत अमेरिका से ऐसा नहीं है जो आपको ख़राब लगे, बुरा लगे, ठीक ना लगे, पहली चीज़। लेकिन एक अच्छा संकेत है जो अमेरिका से आता दिखा है, वो समझना जरूरी है। वो है अमेरिका और जापान के बीच में एक मेगा डील साइन हुई है। पहले थोड़े दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान को भला बुरा कहा था। मतलब भला तो मैं साथ में लगा रहा हूँ, बुरा ही कहा था उन्होंने, तो वो तो कहने की बात है भला बुरा, लेकिन कहते तो बुरा ही है। और उसके बाद एक कल डील का ऐलान किया है उन्होंने। उस डील में जापान पे 25% के बजाय 15% ही टैरिफ लगेगा, और इस डील के तहत जापान से अमेरिका में करीबन $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा। ट्रंप का ये दावा है कि 90% फ़ायदा अमेरिका को होगा। वो अपनी जगह है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें इनफैक्ट है। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि 9 जुलाई की जो डेडलाइन गई, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी अब टैरिफ लगाने 1 अगस्त से लगाऊंगा, ठीक है। 9 जुलाई के बाद ट्रंप एकदम खामोश है, वो शत्रुघ्न सिन्हा वाले स्टाइल में खामोश एकदम। एक भी मतलब कोई ख़राब से उनका वो नहीं आ रहा है स्टेटमेंट, बल्कि डील करने में बिजी है। एक एक करके डील को निपटाने। मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन फिलीपींस के साथ जो डील की थी उसमें 1% उन्होंने घटाया, 20 से 19% किया। नॉट वर्थ मेंशनिंग, लेकिन कुल मिला के कि कहीं कहीं वो डील को लेकर सीधे से टाइम वहाँ बिता रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। एक भी आलतू फालतू किसी को भड़काने वाला स्टेटमेंट 9 जुलाई के बाद नहीं आया। 9 जुलाई के पहले जितना भला बुरा कहना था कर दिया। 9-10 जुलाई के बाद एक भी खराब स्टेटमेंट, पिछले 10 दिन 11 दिन से एकदम मुंह पे उंगली लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, और इसी वजह से अमेरिकी बाजार तेजी में जा रहे हैं। लगातार बार अमेरिका में तेजी होती दिखे। अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, कल ही जापान निक्के कितना 1000 पॉइंट ऊपर देखा था सुबह में, साल की ऊंचाई पर। चलो निक्के तो मजे कर रहा है। हमारे लिए 2 चीज़ें इसमें पॉजिटिव है। पहली पॉजिटिव ये है कि अगर डील के बाद जापान के बाजार 3% बढ़ सकते हैं, हमारी भी होने के बाद हमें बढ़ना चाहिए। उम्मीद तो रख सकते हैं, उम्मीद रखने में क्या हर्ज है। अगर भाई जापान भी तो हमारा मित्र देश ही है, मित्रों से कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखनी चाहिए। सारी खराबी सीखेंगे कि इनके साथ गिर जाए, बढ़ते वक्त ना बढ़े, तो एक तो अच्छा संकेत। लेकिन दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट संकेत जो इससे मिल रहा है मुझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जापान बड़ा देश है। जापान के साथ डील ट्रंप के लिए इज्जत का भी सवाल है। कुछ देश है ना, जापान हुआ, आपका यूरोपियन यूनियन हुआ, ब्रिटेन हुआ, भारत हुआ, जो बड़े ट्रेड पार्टनर है। तो यूरोपियन यूनियन से तो बात बनी नहीं उनकी, करे ब्रिटेन के साथ डील कर ली। अगर जापान को 15% टैरिफ में छोड़ सकते हैं, इसका मतलब ट्रंप मेंटली कहीं न कहीं लोअर टैरिफ की तरफ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर समझो मैं ट्रंप हूँ और मुझे डील करनी है, अब समझो यूरोपियन यूनियन है, भारत है, 1-2 और देश है अड़े हुए हैं, भाई साहब हम करेंगे डील, 10% से ज़्यादा नहीं देंगे टैरिफ, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। और मैं ट्रंप को अच्छा मान नहीं रहे, 4 महीने हो गए, बहुत लटका रहे हैं। एक काम करता हूँ, 10 से ज़्यादा देने वाले कौन कौन है पहले उनसे कर लेते हैं। पता चला पहले 10 वालों से कर ली तो बाकी लोग भी 10 ही देंगे। He must actually be listening to the idea. है? शायद आइडिया
पेटेंट करवा लूँ नहीं भाई, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। सो उनको ये लग रहा है कि चल तुम रुको यार, कर लेंगे बाद में, कहाँ जा रहे तुम, तब तक मैं भी कौन सा तुम्हारे को कुछ खराब बोल रहा हूँ, हमें कुछ खराब बोला नहीं, हमारे पे टैरिफ लगाया नहीं। मुझे तो इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है, मज़ा आ रहा है कि हो सकता है हम तो 10 में निपट जाएं। अच्छा, कम से कम 10 में ना भी निपटे, मान लो 15 के ऊपर की रिस्क तो कम हो गई, खत्म तो कभी नहीं होती थी, जब तक ट्रम्प पे रिस्क तो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन कम से कम आप ये सोचो ना कि 15 से ज़्यादा तो नहीं लगाएगा आदमी, ये तो अज्यूम करना सेफ है ना। सो मुझे जापान के डील में 2 चीज़ें बढ़िया दिखी। एक, जिस रेट पे डील हुई है वो, अब अच्छा फिलीपींस जैसे को भी तो 19% लगा है। सो मतलब 20% के नीचे के टैरिफ के लिए ट्रम्प मेंटली प्रिपेयर्ड है। करेक्ट। और बड़े देश हुए तो 15 भी, इंडोनेशिया भी तो 32 से घटाकर यही है, नीचे ले आए थे। यही है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें 2 अच्छे संकेत है। पहला संकेत, डील नीचे के रेट में करने को अब वो तैयार हो गए, और दूसरा संकेत है कि जापान अगर 3% भाग सकता है तो क्यों नहीं दूसरे मार्केट। ऑफ कोर्स हर मार्केट के अपने पॉजिटिव नेगेटिव ये वो फलाना ढिमका जो भी होता है, हम भी तो रेंज में अटके पड़े हैं, ठीक है, कभी तो हमें भी रेंज से बाहर निकलना है, और वो रेंज से बाहर निकालने का काम भी यही करेगा। लेकिन कुल मिला के मुझे तो कल जो है ना मज़ा आया ये देख के डील। ये इसका मतलब ये कि ट्रम्प ये सोचे पहले बड़े बड़े वालों को निपटा दो, हायर लेवल वालों को, नीचे वालों का बाद में कर लेंगे। फिर जापान, हे भगवान हम भी रुक जाते तो ठीक था लेकिन होगा, जापान तो क्या है, पूरा देश छोटा सा है, एक्सपोर्ट इतना दुनिया भर का, तो वो ज़्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हायर टेरिफ पे एक्सपोर्ट ना कर पाए। सबकी अपनी मजबूरियाँ हैं, बिल्कुल अपनी इच्छाएं हैं, अपनी रणनीति है। तो हमारी तो ठीक चल रही, फर्स्ट क्लास। जब तक ट्रम्प हमें कुछ भला बुरा ना कहे, हमें ऐसा आंख न दिखाए ऐसा कुछ, तब तक ठीक चल रहा है अपना काम। सो अपना तो वही पुराने टैरिफ, बिना टैरिफ के एक्सपोर्ट चल ही रहे ना। करेक्ट, ठीक है, वो तो जो चल रहे हैं उसमें कोई है ही नहीं दिक्कत वाली बात। रहा सवाल नया का, तो ठीक है, जब लगना हो लग जाएगा। और मुझे तो कल जापान के डील क्या आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। कल हमारी एक और ट्रेड डील है हाँ, के साथ, तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है सर, ये भी बताइए, क्योंकि ये मामला भी था। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बाजार के हिसाब से तो पता है हमें। कल इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आज प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिए मैं बोल रहा, लंदन पहुँच गए, पहुँचनी आज पहुँचेंगे, आज रवाना हो रहे हैं ब्रिटेन यात्रा के लिए, और वहाँ वो साइन भी करेंगे, इस पर हस्ताक्षर करेंगे। और 6 मई को हमारी एग्रीमेंट हो चुके थे, और वो डील की डिटेल्स तो अपनी जगह है ही हैं, बट कुल मिला के ठीक है। एक बड़ी डील यूके के साथ, यूके भी हमारा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तो चलिए एक काम निपटा।